नमो वजंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सव्वसावां नमो समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक नंबर 247। आज 6वां स्वाध्याय है। अपनी बात करने के बाद अब थोड़ा ध्यान बाहर जाता है और बात करते हैं और आगे अलग ढंग से बात करते हैं। તે પૂર્ણ સ્વરૂપ હરિમાં પરમ જેની ભક્તિ છે એવો કોઈ પણ પુરુષ હાલ નથી દેખાતો, એનું શું કારણ હશે? पहले कहा ना कि ऐसी निरंकुशता को प्राप्त होने में हरि का परम अनुग्रह कारण है, परमात्मा की असीम कृपा है कि अब मैं मन को भी कंट्रोल करना नहीं चाहता हूँ। इतने मजे में हूँ कि मुझे उसकी भी जरूरत नहीं, मन की भी। ऐसा जो हरि है, अंदर में परमात्मा बैठा है, वो पूर्ण स्वरूप है। वो पूर्ण स्वरूप हरि में परम जैनी भक्ति है। परमात्मा में पूर्ण भक्ति हो, परमात्मा को ही चाहता हो और सारी दुनिया को नहीं चाहता हो, अंश मात्र भी। ऐसा कोई पुरुष हाल दिखने में भी नहीं आता है। क्या इसका क्या कारण होगा, ये प्रश्न कर रहे हैं सौभाग्य भाई को। जिस परमात्मा के दर्शन करने के बाद, स्वयं के दर्शन करने के बाद जन्म मरण का अंत आ जाए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए हमेशा के लिए, ऐसे परमात्मा में परम भक्ति होनी चाहिए, तो ही वो मुक्ति को पा सकता है। तो वो पूर्ण स्वरूप हरि में परम जिसकी भक्ति है, ऐसा कोई पुरुष हाल दिखने में भी क्यों नहीं आता है? क्वेश्चन। और તેવી અતિ તીવ્ર અથવા તીવ્ર મુમુક્ષુતા કોઈની જોવામાં આવી નથી, તેનું શું કારણ હશે? भक्ति नहीं है जाने दो, लेकिन कम से कम इसकी चाहना तो होनी चाहिए कि यही चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा भी किसी में दिखाई देता नहीं। कवचित तीव्र मुमुक्षुता જોવામાં આવી હશે તો ત્યાં અનંત ગુણ ગંભીર જ્ઞાનાવતાર પુરુષનો લક્ષ્ય કેમ જોવામાં આવ્યો નહીં હોય? कोई होंगे भी ऐसे मुमुक्षु, अपने को नहीं मालूम, अपनी नजर में नहीं, इसलिए नहीं, ऐसी बात नहीं। तीव्र मुमुक्षु होंगे, आत्म शांति के लिए अपना प्राण का बलि चढ़ाने के लिए भी तैयार है, किसी से भी नहीं डरते हैं, चाहे जितनी प्रतिकूलता हो नहीं डरते हैं। एक कृपाल देव को भी ऐसी भावना हुई थी कि मुझे 7वीं नरक में डाल दोगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्या कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन ये मोह मेरे को नहीं चाहिए। मोह माने क्या? आत्म स्वरूप का अज्ञान। और इसके कारण जो अपने नहीं है, अपने होने वाले नहीं है और अपने थे नहीं, ऐसे पर पदार्थ में अपनापन, इसका नाम मोह। कृपाल देव सबसे ज्यादा इससे डरते थे, मोह से। संसार के दुखों से कृपाल देव नहीं घबराते थे, बोले 7वीं नरक में डाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मोह मेरे को नहीं चाहिए। ये मोह है तो अनंत जन्म मरण है, एक बार नहीं अनंत बार नरक में जाना पड़ेगा। किसके कारण?
मोह के कारण। अगर मोह टूट गया तो खलास, फिर तो लाइन खत्म हो गई। फिर तो आप जो पूर्व कर्म भोग करके नया कर्म नहीं बांध करके मैक्सिमम 15 भोग में मोक्ष में चले जाओ। और वो मोह कैसे टूटेगा? ये स्वरूप के दर्शन के बिना मोह नहीं छूटता है। तो कहते हैं कि हरि में परम भक्ति जिसको है, ऐसे पुरुष क्यों दिखने में नहीं आते हैं? मतलब परम भक्ति किसको रहती है? जब 13वें गुणस्थान पे जीव पहुंच जाता है तब तो फिर खुद ही भगवान बन जाता है। लेकिन इसके नीचे परम भक्ति वाले कौन है? तो मुनिराज परम भक्ति वाले हैं। क्यों? तो अगर सच्ची भक्ति है तो हम जिसकी भक्ति करते हैं उससे ज्यादा दूर कैसे रह सकते हैं? देखो, भक्ति का एक माप है कि हमने अपने परमात्मा से भक्ति की अगर, तो फिर इससे दूर कैसे रह सकते हैं? तो मुनिराज परम भक्त हैं। क्यों? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा बार रहते ही नहीं, अंतर्मुहूर्त में तो अंदर आ ही जाते हैं। इसको बोलते हैं परम भक्ति। क्या दूसरी बात देखें क्या, मुनिराज तो दिखने में आते नहीं, जाने दो, लेकिन अति तीव्र मुमुक्षुता भी किसी में देखने में नहीं आती है। उसका क्या कारण? कि मुनिराज बनने की कोशिश, तीव्र मुमुक्षुता, अंतर में आत्मा का अनुभव हो गया हो और जबरदस्त प्रैक्टिस चलती है मुनिराज जैसी परम भक्ति करने की, लेकिन वो ऐसा भी कोई जीव दिखने में नहीं आता। अगर ऐसा कोई जीव अगर है इस दुनिया में तो फिर अनंत गुण गंभीर ज्ञानावतार पुरुष नो लक्ष्य केम જોવામાં આવ્યો नहीं हो? तो फिर उसको कैसे पता नहीं चल रहा है कि एकावतारी पुरुष यहाँ पर विचर रहे हैं? वो तो पहचान देता है। तीव्र मुमुक्षु अगर कोई है तो सामने वाले को अंतःकरण को पहचान लेता है, उसको पता चल जाता है कि ये ज्ञानी है कि नहीं है, और ज्ञानी है तो कौन से लेवल में है वो भी पता चल जाता है। क्या अगर कोई तीव्र मुमुक्षु अगर होगा भी तो उसे अनंत गुण गंभीर ज्ञानावतार पुरुष, उसका लक्ष्य क्यों नहीं हो रहा है? उसको क्यों समझ में नहीं आ रहा है बात? इसके लिए आपको जो ठीक लगे वो लिखना और क्वेश्चंस डाल दिए सौभाग्य भाई को। अगर जीव को छूटना है, सच्ची भावना है, तो इससे कोई छूटना नहीं होता है। क्या छूटने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो 100% अपनी प्योर भावना कि मुझे स्वर्ग जैसे सुख मिले ना, वो भी साव मुफ्त में, तो भी मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। क्यों कि स्वर्ग जैसे सुख भी कब बिछड़ जाएंगे पता नहीं। असल में ये सुख ही नहीं, संयोगों का सुख है, वो सुख ही नहीं। उसको सुख मानना हमारी कल्पना है। क्यों? टकला दिए हैं, जब तक वो है तब तक हम सुखी, चले गए वापिस हम दुखी। दूसरों के आधार से अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो इंद्र जैसा सुख होना तो भी बेकार है हमारे लिए, हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि हम तो अजर अमर रहने वाले हैं, अनादि अनंत। और ये संयोग का सुख तो हमेशा रहने वाले नहीं। आयुष्य बढ़ा तो क्या होगा, लेकिन अंत तो है ना, मरण तो है ना, मरण तो है ही है। जो संयोग मिले हैं उसका बिछड़ना तो है ही है। अगर कोई आत्मा का अनुभव नहीं है और स्वर्ग में भी जाता है कोई बहुत पुण्य करके, बहुत मजे भोग लेता है, लेकिन आयुष्य जब खत्म होने आता है तब 6 महीने पहले उसके गले की जो माला होती है, हर एक देव के गले में माला होती है, उसको मंडार माला बोलते हैं। क्या वो माला जो है मुरझा जाती है, उसकी जो सुगंधी आती नहीं है अब 6 महीने पहले। ये इंडिकेशन है कि अभी बस आपका 6 महीना ही बाकी रहा है, जितनी मौज करना है कर लो, 6 महीने के बाद आप जाओ, ये आपके सारे संयोग छूट जाने वाले हैं। क्योंकि जीव को पता ही नहीं चलता है सुख में कितना समय चले आता है। 100 साल भी एक पल जैसा चले जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। और दुख में एक पल कैसी लगती है, 100 साल जैसी लगती है।
अब कब खत्म होगा, कब खत्म होगा दुख, सुख के दिन कब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन सुख के 100 साल एक पल बराबर होते हैं और दुख के एक पल 100 साल बराबर। लेकिन ये भला हो मंदार माला का तो पता चलता है उसको, अभी आ गया, घंटी बज गई, अलार्म, अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है, 6 महीने से ज्यादा नहीं रहूंगा मैं। अब इनके पास अवधि ज्ञान होता है, तो अवधि ज्ञान से देखते हैं कहाँ जाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट भाव में जहाँ जाने वाले हैं ना, वो उनको पता है। स्वर्ग जैसे सुख तो नहीं मिलेंगे, उसको मालूम पड़ जाता है कि मैं कीड़े मकोड़े बनने वाला हूँ 6 महीने के बाद। वो इतना रोता है, इतना रोता है, इतना दुखी हो जाता है कि नरक के जीव भी इतने दुखी नहीं होते, इतना दुखी हो जाता है। पूरी नरक की ज्यादा से ज्यादा आयु से 33 सागरों घूम रहती है, और वो भी 7वीं नरक का मान लो, सबसे ज्यादा खतरनाक दुख है वो जीव पूरी लाइफ में इतना दुखी नहीं होता है जितना वो 6 महीने में दुखी होता है। क्या? अरे रे, ये सब छूट जाएगा मेरे साईं, फिर अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, वापिस कीड़ा मकोड़ा बन जाऊंगा। तो उसको भगवान की भक्ति, अभी जा सकता है स्वर्ग में, भगवान के पास जा सकता है, लेकिन सूझे किसको? इतना भविष्य का डर क्या होगा, कैसे होगा, कीड़ा बन जाऊंगा, मकोड़ा बन जाऊंगा। वो उसको बनना नहीं है ना, उसको तो इस वक्त के सुख चाहिए ना, वो तो मिलने वाले नहीं। वो इतना रोता है, इतना रोता है कि 7वीं नरक का नारकी भी इतना दुखी नहीं होता है जितना वो स्वर्ग में भी दुखी होता है। क्या? इतना आत्मध्यान करता है, इतना करता है, इसी कारण से वो कीड़ा मकोड़ा बनता है, निदान के कारण। या ये बात कहते हैं कि जीव को तीव्र मुमुक्षुता भी नहीं आती, अगर छूटना है तो दो चीज चाहिए। स्वर्ग जैसे सुख भी है ना, अगर हमको मिलते हैं ना, मुफ्त में मिलते हैं ना से, तो भी हमको नहीं चाहिए। हम दुख में जी लेंगे, लेकिन हमको डरना किससे है? मोह से डरना है। ये मोह नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ना चाहिए कि कौन अपना है और कौन पराया है। अपना सारा जोर अपने पे लगता है, किसी और पे नहीं लगता है। कोई अपनी बात मानने वाला नहीं इस दुनिया के अंदर, हमको मनवाना भी नहीं। ये मनवाने वाली बात, ये अपेक्षाएं, ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये दुश्मन है। हे जीव क्या इच्छा हवे, है इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल। इच्छा मत रखो, एक भी इच्छा नहीं रहना है। सिर्फ मुक्त होने की सच्ची भावना है तो इच्छा नहीं रहती है, लेकिन इच्छा नहीं रहती है तो भी एक चीज की और जरूरत है। अब हम करें क्या फिर? उसका गाइडेंस चाहिए हमारे, और इसके लिए हमको कौन चाहिए? सतगुरु चाहिए। छूटना है, छूटना है, छूटना है, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भैया आप ही करोगे क्या? किसके बल पे अकेले रहोगे? क्या स्वरूप के दर्शन तो हुए नहीं? तो स्वरूप का दर्शन कैसे हो? जिसके आधार पर हम बिना किसी के मदद के हम रह सके, बिना किसी का आधार लेकर के दुख में भी हम सुख में रह सके, उसका गाइडेंस आपको बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको सतगुरु चाहिए, और बहुत से गाइडेंस तो आपको प्रत्यक्ष लेना पड़ता है। कुछ बातें हैं कि डायरी में लिखे, टेलीफोन कर रहे हो, चलता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको पर्सनली ही आना पड़ता है। पर्सनल नहीं आए तो नहीं चलता है। यहाँ ये बात कहते हैं कि कवचित तीव्र मुमुक्षुता जोવામાં આવી હશે कि छूटने की बहुत भावना हो तो भी उसको अनंत गुण गंभीर ज्ञानावतार पुरुष का लक्ष्य क्यों नहीं हुआ? छूटने की भावना भले ही है, लेकिन कार्य नहीं होने वाला है जब तक ज्ञानी पुरुष नहीं मिलेंगे, तब तक उनका पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा, तब तक कार्य नहीं होने वाला है। देशनाल अवधि जरूरी है। 5 समय में स्वभाव उपादान है, लेकिन 5 समय में निमित्त भी तो है ना। क्या अकेला स्वभाव नहीं है? वहां कोई भी कार्य स्वभाव के बिना नहीं होगा और निमित्त के बिना भी नहीं होगा। निमित्त करेगा नहीं, लेकिन जब कार्य होगा तब निमित्त तो हाजिर होगा ही।
और परमात्मा को मिलना है तो फिर परमात्मा ने को जिसने जो मिल चुके हैं परमात्मा को, उसके गाइडेंस की हमको बहुत जरूरत है। और वो भी कैसी चाहिए जो गाइडेंस? परोस की प्रत्यक्ष ये कंपल्सरी। अनंत अनंत गुण ज्ञान होता, अनंत गुण गंभीर ज्ञान होता। ये खुद विराजमान थे तो बोले कोई तीव्र मुमुक्षु है तो फिर उसे पता क्यों नहीं चलता है कि मैं ज्ञानी हूँ और मैं उसको गाइड कर सकता हूँ? उसको पता क्यों नहीं चलता है? ये एक्चुअल में इंडिकेशन है सौभाग्य भाई के ऊपर, दूसरों की बात नहीं करते हैं कृपा। ये प्रश्न पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, पहले वो मुनियाद की बात करी, फिर तीव्र मुमुक्षुता किसी में नहीं आई तो ज्ञानी की बात करी, और फिर बोले कि अगर कोई ज्ञानी हो या तीव्र मुमुक्षु हो तो भी ज्ञानी तो ज्ञानी को पहचान नहीं लेता है, क्या उपयोग लगाने की जरूरत पड़ती है, परिचय करने की जरूरत पड़ती है, उसको पता चल जाता है। तो क्यों समझ में नहीं आ रहा है? एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को क्यों नहीं पहचानता है? और अगर तीव्र मुमुक्षु है तो एक को पहचाना तो दूसरे को क्यों नहीं पहचानता है? क्या वजह क्या है ये बताया, इधर प्रश्न किया है। इसके लिए आपको जो ठीक लगे सो लिखना, एक क्वेश्चन उनको लिखा है सौभाग्य भाई। अब देखो, अब भी संतोष नहीं होता है ना कृपा देखो, तो अभी सोटी हाथ में लिया है सौभाग्य भाई को मारने के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो अभी तक जो क्वेश्चन चले उसमें ऐसा लगता है कि दूसरों की जैसे बात कर रहे हैं, जनरल हो जाती है, जनरल बात हो जाती है ना। अभी प्रत्यक्ष प्राइवेट बात करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच, क्योंकि उनको डर था कि शायद नहीं समझेंगे तो सौभाग्य भाई ये जनरल बात में निकाल लेते हैं कि दूसरों की बात चल रही है। अब देखो क्लियर, सोटी उठाया हाथ में। बीजू मोटू आश्चर्यकारक तो ये छे के आप जेवाने सम्यक ज्ञाना बीजनी पराभक्तिना मूળની પ્રાપ્તિ છતાં ત્યાર પછીનો ભેદ કેમ પ્રાપ્ત નથી? देखो उठाया, एकदम टू द पॉइंट बात कर लिया है कि आपको सदगुरु मिल गए हैं, आपको छूटने की भावना है, सदगुरु को पहचान लिया है, क्या भक्ति जबरदस्त करते हो, आप ऐसी कोई भक्ति नहीं कर रहे, पूरा दिल खोल लेते हो सदगुरु के सामने, कोई शर्म नहीं किसी प्रकार, परफेक्ट है सब जो भी है, यहाँ तक आ गए हो। अब पराभक्ति में क्यों नहीं आते हो? पराभक्ति के मूल में आ गए हो, तलवे में, पराभक्ति के शिखर पर क्यों नहीं हो? समझे आप? कितना कितना क्लियर कर दिया है। भक्ति और पराभक्ति में क्या अंतर है कि भक्ति में दूजा भाव रहता है कि हम भक्त और सदगुरु या भगवान, भक्त हमारे भगवान, तो हम उनकी भक्ति करते हैं, उनको सर्वसमर्पण भाव करते हैं, और ऐसे अंदर में भावना रहती है कि यही तारणहार है, मुझे सही गाइडेंस यही देने वाले हैं, ऐसा अपने को लगता है। संपूर्ण सरेंडरशिप है टोटल, कि दुनिया इधर की इधर हो जाए लेकिन किसी की बात नहीं मानना है, लेकिन इनकी बात जरूर मानना है। भले हम कुएं में धकेल जाएंगे तो धकेलने दो, लेकिन हमको तो इनकी ही बात मानना। इतना 100% का विश्वास सदगुरु पे आता है तो इसको बोलते हैं भक्ति। क्या? और सबको नहीं आती है ऐसी भक्ति, और जो पहचानता है उसको आती है, जो सदगुरु को पहचानता है उसको ऐसी भक्ति आती है। और सदगुरु को पहचानता कौन है? तो अंश में भी अगर भावना में मलिनता होगी तो नहीं पहचान लोगे, 100% प्योर भावना होगी तो पहचान लोगे। इसके पहले भले आप कहो कि हम आपके सरेंडर है, लेकिन सदगुरु को मालूम है कि आप सरेंडर नहीं हो, कभी भी पलट जाओगे। क्या? उसको ऐसा लगता है कि मैं सरेंडर हूं टोटल, लेकिन सदगुरु को मालूम है कि नहीं, ये सरेंडर नहीं है, क्योंकि जो अवलोकन ही बराबर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? कि आत्म कल्याण की जो 100% की प्योर भावना होनी चाहिए वो नहीं। तो क्या सिंसियर ट्रीटमेंट जबरदस्त है, ट्रीटमेंट तो क्या जबरदस्त, कितना कोई उनको कोई मोह नहीं है कि मैं भाग जाएगा तो भाग जाए, तो भाग जाए, जरा भी वो 50 नहीं जरा भी। वो तो इनके जैसा कोई टीचर ही नहीं मिले, सोटे उठा लेते हैं हाथ में, तो अपने लोगों को तो कोई क्लास ही नहीं है उनके। उनको अगर वो ना सीट पे बिराजे तो हमारा तो पैर हाथ पैर कांपने लगे। खाली स्वभाव माटे, दूसरों को तो बात ही नहीं करते, मुंह देखकर पहचान लेते कि कितनी पानी में, जैसे तैसे बात ही नहीं करते। कृपावटे की टीचिंग में जाना पड़ा तो
अभी कितने क्वेश्चंस पूछ लिए? 5-6 क्वेश्चन अभी पूछ लिए बहुत पैराग्राफ, यही पैराग्राफ के लिए मैं पढ़ा है। ये 247 जो मैंने स्टार्ट किया वो इसीलिए किया क्योंकि अब तक तो अंतर्दशा का तो सूक्ष्म विषय है बहुत, वो सब लोग नहीं पहचान पाते हैं। 247 का क्रीम इधर है टोटल, कि कृपालु कितनी करुणा करते हैं अपने शिष्य के ऊपर। वो आश्चर्य उम्र को नहीं देखते हैं, उम्र में 44 इयर्स ज्यादा बड़े थे, ये 24 साल के थे और वो 44 मतलब कितना ज्यादा 68 के 67 68 34 इयर्स નો કામ કરતો अपने नई बुक में फोटो आने वाला है तीनों का, दोनों का 3 फोटो आने वाले हैं, कब मिले फिर क्या किए और फिर क्या होता है। धन्य मिलन जो है ना नई बुक में आएगा, अभी अपनी हर बुक में अभी ये आएगा धन्य मिलन वाला। तो ये टीचिंग इतनी जबरदस्त है, इतना टू द पॉइंट है, वो नहीं चाहता कि मेरी भक्ति करो, वो बोलते हैं कि तुम परा भक्ति में जाओ। तो बिगिनिंग में कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछा, पहले अपनी स्थिति बताई, अपनी स्थिति पर उसके बाद में उनको क्योंकि वो बार बार पूछते थे आप कहाँ हो कैसे हो, और फिर आगे उन्होंने ही डिमांड किया ना 244 में, हम पढ़े नहीं कि मुझे कोई साता नहीं पूछ रहा है, आप तो भी पूछो। या मैं मेरी दिल की बात कहाँ किसको दूं? मेरे को ज्ञान हो गया, अगर मैं किसी एक को नहीं दूंगा तो गुरु का उपकार कैसे चुकाऊंगा? थोड़ा बहुत तो चुकाऊं। इनमें से इनको सौभाग्य योग्य लगे जिनको सब कुछ दे देना है। देखो तो अंदर में वो भर उभर के बाहर आता है, लेकिन किसको दे? ये कोई बेकार की चीज नहीं है कि जिसको आए इसको पकड़ के दे दो, ये तो भगवान का माल है। क्या सबको देने का नहीं है, वो पैर तले कुचल देंगे, उनको कीमत ही नहीं करेंगे, उल्टी विराट ना हो जाए। सबको देने का नहीं है माल, जो योग्य है वो उसको। कोई माधव लो रहे, कोई माधव लो रहे, आप बोलो तो अभी दे दूं मटकी पूरी, नहीं गोपियां जाती है अरे मक्खन बेचने जाती है, लेकिन बोलती क्या है? इसमें लिया है 201 नंबर में, जबरदस्त लिया है, ये भी सुभाष भाई को लिखा है। 201 नंबर जो है ना उसमें वही बात लिखी है, महात्मा गोपांगना है ऐसा। गोपियों को महात्मा कहते थे कृपा होते, क्योंकि वो कृष्ण के अपने ज्ञानी के पीछे पागल थे, इसलिए वो महात्मा है। महात्मा है गोपांगना है ऐसा करती थी। क्या करती थी? जाती थी मक्खन बेचने के लिए, लेकिन दिमाग पूरा किधर था? कृष्ण में। तो क्या बोलते थे? कोई माधव लो रहे, कोई माधव लो रहे, कोई ग्राहक तो हो जाओ, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी दे दे सब कुछ, ग्राहक तो हो, लेकिन ग्राहक ही नहीं है कुछ। नहीं नहीं भी हम कहाँ रखेंगे ना, क्या करेंगे ना, कचरा पड़ा है दिमाग में बहुत। तो फिर वो ताकत नहीं है, अपनी भावना प्योर होगी तो ही ताकत है, ताकत नहीं है। बहुत बड़ी बात कर दी यहाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो बीजू मोटू आश्चर्यकारक तो ये छे के दूसरों की क्या बात, अभी आपकी बात ले ऐसा कर कि आप जेवाने सम्यक ज्ञान ना बीज ની प्राप्ति થઈ गई है। सम्यक ज्ञान का बीज माने क्या? कि आगे जाकर के आत्मा का अनुभव होने वाला है, सारे दुखों का अंत होने वाला है, लेकिन उसका बीज कौन है? सत्पुरुष की पहचान, प्रथम संकेत। तो वो तो आपको प्राप्त हो चुका है, आप तो आज्ञा मानते हो, आप मेरे को पहचानते हो, मेरे दिल को कि मैं क्यों हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, और ज्ञानी समझ कर भक्ति करते हो। और भक्ति भी कैसी करते हो? अपने एक भी दोष नहीं छुपाते हो, सर्वभाव अर्पण करते हो, ऐसी जबरदस्त भक्ति करते हो। तो आपको तो सम्यक ज्ञान के बीज की प्राप्ति हो ही गई है। क्या वेरी बिगिनिंग तो स्टार्टिंग तो हो ही गई है, आपको अनुभव होने वाला है, स्टार्टिंग तो हो गई है। और पराभक्ति के मूल की ही प्राप्ति है, मतलब भक्ति आपको जबरदस्त है, लेकिन मूल पराभक्ति का मूल भक्ति। लेकिन अभी आगे बढ़ करके पराभक्ति में टर्न क्यों नहीं होते हो? कब तक बचे रहोगे? बढ़ते क्यों नहीं हो आगे? ये एक आश्चर्य की बात, एक आश्चर्य की बात लगती। स्टार्टिंग वैसा कर कि 1 साल का बच्चा 2 साल का होगा तो भी ऐसा 1 साल जैसा ही करता है काम, 3 साल का होगा तो भी 1 साल जैसा ही काम करता है। ये क्या हो गया? ये आश्चर्य की बात है। नहीं यार आप थोड़ा आगे આવી જજો ભાઈ, आओ योगेश भाई आओ, અહીં લઈ आओ भाई, લઈ आओ, આગળ आओ।
जरा मंथन भाई थोड़ा બીજું મોટું આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે આપ જેવાને સમ્યક જ્ઞાનના બીજની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, પરાભક્તિના મૂળની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, છતાં ત્યાર પછીનો ભેદ કેમ પ્રાપ્ત નથી હોતો? भक्ति और पराभक्ति में क्या अंतर है? कि भक्ति में वही भक्ति करता है जिसको 100% संसार से छूट जाना है, जिसको आत्म कल्याण करना है और किसी भी कीमत पे करना है। वो दुखों से घबराता नहीं, नरक में जाने को भी तैयार है, लेकिन मोह नहीं चाहिए, और मुफ्त में भी स्वर्ग के सुख मिले तो भी नहीं चाहिए, उसको तो शांति ही चाहिए, संयोग नहीं चाहिए उसको। ऐसा कोई अगर जीव है, वो अगर सदगुरु को पहचान लेता है, मार्गदर्शक को, कि कैसे आत्मज्ञान करना है, तो उसको भक्ति प्राप्त हो गई। तो भक्ति में दो जने हो गए, एक शुद्ध भावना वाला जीव, और वो जब सदगुरु को पहचानता है तो वहां डिमांड करता है कि मैं अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करूं, क्या मेरे दुखों का अंत कैसे आए, वो डिमांड नहीं करता है। स्वर्ग कैसे मिले, वो डिमांड नहीं करता है। ज्ञान कैसे बढ़े, ज्ञान नहीं चाहिए हमारे, ज्ञान चाहिए ही नहीं, शांति चाहिए। जिसको ज्ञान चाहिए वो तो फिर गेट के बाहर ही है, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान लेने के लिए आए नहीं है, शांति लेने के लिए आए। और शांति कब मिलेगी? जब तमाम इच्छाओं का अंत हो जाएगा तब शांति मिलेगी। ज्ञान कब क्या करोगे, शांति नहीं मिलेगी? पंडित बन जाओगे लेकिन शांति नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? कसाई चाय जितने मंद हो जाएंगे, लेकिन शांति नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? शांति मेन चीज है। तो हम, वो भक्त जो होता है वो सदगुरु के पास शांति की याचना करता है, शांति के मार्ग की याचना करता है। सदगुरु अन्य द्रव्य है, वो किसी को शांति दे नहीं सकते हैं, लेकिन सदगुरु शांति का रास्ता बता सकते हैं, एज ए मार्गदर्शक है। अपना सुख कोई नहीं देता है, सब जीव स्वतंत्र है, अलग 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 अलग, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि आपके बिना कोई रास्ता नहीं बताने वाला है। तो इसमें दो पन्ना रहता है, भक्त और भगवान, भक्त और गुरु। लेकिन पराभक्ति में क्या होता है? पराभक्ति में वो गुरु के सामने नहीं देखता है, क्या सदगुरु के पास गाइडेंस लेने के लिए गया हो जीव कि मुझे परमात्मा का रास्ता बताओ, शांति चाहिए, सदगुरु ने बता दिया। सोगानी जी के अंदर आता है कि सारी दुनिया को छोड़ करके इधर आया सदगुरु के चरणों में, सारी दुनिया को लेकर के नहीं आया। स्वर्ग के सुख भी मुफ्त में भी नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या? सारी दुनिया को छोड़ के आया। कहाँ आया? सदगुरु के चरणों में। क्या मुझे रास्ता दिखा दो, मैं अब शांति के बिना नहीं रह सकता। तब श्री गुरु ने क्या किया? जोर से एक थप्पड़ मारी। सोगानी जी बोलते हैं, क्यों थप्पड़ मारी? एक तो बेचारा दुखी होके आया, सारे आधार छोड़ करके आया, अभी थप्पड़ क्यों मारी? क्यों इधर आया हो? श्री गुरु बहुत ईमानदार है, वो शिष्य को फंसाते नहीं, क्या खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं कि तुम आए हो, लेकिन तेरी शांति तो मेरे पास नहीं है ना। तेरी शांति कहाँ है? तेरी शांति तेरे पास है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं दे सकता है, वो उसको मालूम है श्री गुरु। इसलिए धोखे में नहीं रखते हैं कि हाँ चलो मैं तुझे मोक्ष में लेके जाऊंगा, मेरी उंगली पकड़ लो। इसलिए श्री गुरु ने जोर से थप्पड़ मार दी। क्यों आया वो इधर? तेरा सुख मेरे पास नहीं, तेरा सुख तेरे पास है। तुझे शांति चाहिए तो मेरा लक्ष्य छोड़ दे, और तू तेरे अंदर में तेरे परमात्मा पर तू स्वयं का ही लक्ष्य कर ले, तो तुझे शांति मिले। देखो ये थप्पड़ मारी है, सहारा नहीं दिया गुरु ने। और शिष्य अगर सही में सच्ची भावना वाला होता है, भावना में जरा भी खोट नहीं है, और जिसको सदगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भक्ति है, वो क्या करेगा? वो ऐसा नहीं बोलता है कि क्या करें, सारी दुनिया को छोड़ के आए। अब तक तो आप ऐसा बोले कि सूर्य गुरु के चरणों में रहो, सत्संग करो। पहले बोलना था ना कि आपके पास शांति नहीं है,
पहले नहीं बोले ऐसा, पहले क्या बोले, सदगुरु के चरणों में बिन सदगुरु कोई न। जब सारी दुनिया को छोड़ के आया, अब मेरे को भगाते हो, मतलब नाव में बिठा करके अब खींच लेते हो क्या, बीच में गिरा दोगे, डुबा दोगे? शिष्य ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि वो सच्चा शिष्य है। वो बोलता है जो भी गुरु करते हैं, अगर पानी में बिठा करके नाव खिसका लेते हैं ना, तो भी मेरे भले के लिए ही करते हैं। तो जोर से थप्पड़ मारेगा, जा तेरे पास, तो क्या हुआ? अच्छा सा, जैसी आपकी आज्ञा। वो ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने आत्मा देखा नहीं और दुनिया को छोड़ के आया, तो मैं अब किसके सहारे रहूं, एक आप ही तो हो सहारा, और आप भी हाथ उठा लिए तो मैं कहाँ जाऊं? वो ऐसा नहीं बोलता है। एक देखने की बात, इन्हें आप जैसा बोलोगे ऐसा करेंगे। तो वो क्या करता है, वो अंतर्दृष्टि करता है, तो अपने स्वरूप को पा लेता है। सच्चा शिष्य तो ऐसा करता है। गुरु के पास नहीं आएगा तो भी नहीं चलेगा, और गुरु को पकड़ के रखेगा तो भी नहीं चलेगा। और सही में गुरु किसी को पकड़ने देंगे भी नहीं अपना पल्ला, क्या वो पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ये देगा नहीं ना, यही नहीं देगा, डिस्टर्ब मत करो मेरे को, ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा? अगर पाना है तो पराभक्ति में आ जाओ, तो मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं सबको छोड़ के आऊं, किसके सहारे पर रहूं? तो तू तेरे आत्मा में मेरे को बिठा दे। तो शिष्य क्या करता है, कि श्री गुरु की मूर्ति को अपने आत्मा में बिठा देता है। अब किसको देखता है वो? अंदर ही अंदर, इधर ही गुरु को देखता है, इधर ही आत्मा को देखता है। जब तक आत्मा को देखने की कोशिश करता है, नहीं देखेगा तो दूसरा कौन है वहां पर, उसको देख ले। इसका मतलब क्या होगा? समय सर की 38 नंबर की गाथा कि श्री गुरु ने समझाया, तो फिर क्या किया शिष्य ने, उसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छा खुलासा किया कि आत्मज्ञान कैसे हुआ। 38 नंबर में गाथा में जिसको आत्मज्ञान होता है वो जीव ऐसा बोलता है, समय सार के क्या बोलता है, श्लोक है देखो, शुद्ध नहीं, चू एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय करे, कहीं अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र। ये समय सर की 38 नंबर की बात। आत्मज्ञान हुआ तो क्या हुआ, तो अपने मुंह से बोलता है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ तो ऐसा हुआ, ठीक। लेकिन आत्मज्ञान कैसे हुआ, वो आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में खोला है कि श्री गुरु द्वारा निरंतर समझावવામાં આવતા અનાદિનો અપ્રતિબુદ્ધ જીવ હતો, તે શ્રી ગુરુ પાસે આવ્યો અને શ્રી ગુરુ દ્વારા નિરંતર સમજાવવામાં આવતા એ જાગૃત થયો। શું લખ્યું છે? આવા શબ્દો છે, અનાદિનો અપ્રતિબુદ્ધ જીવ श्री गुरु द्वारा निरंतर समझावવામાં આવતા। गुरुदेव भी निरंतर नहीं समझाते थे, 3 घंटे से, सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम में चर्चा। वो तो सिर्फ जेंट्स लोगों के लिए चर्चा, लेडीज लोगों को अलाउड नहीं है। मतलब सबको अगर मिले तो 2 ही लेक्चर मिलते थे, सुबह 8:30 से 9:30, दोपहर में 3 से 4, खत्म। बाद में कोई जाना है तो सबको नहीं था, उतना परवाह नहीं करते थे। निरंतर तो समझाने का सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि श्री गुरु द्वारा निरंतर समझावવામાં આવતા। इसका मतलब क्या होगा कि सुना भले आधा घंटा या एक मंत्र भी भले सुना हो, लेकिन उसका जो रटन है वो दिन रात चलता है। इसको क्या बोलते हैं? पराभक्ति बोलते हैं। ऐसी पराभक्ति नहीं आएगी तो आत्मज्ञान होगा भी नहीं। लेकिन पराभक्ति का मूल क्या है? कि भक्ति है। भक्ति का मूल क्या है? सदगुरु की पहचान है। कि पहचान के बिना भक्ति कैसे करोगे? और पहचानोगे कब? अगर आपको नहीं पहचान होती है तो कारण क्या है? आपकी मुक्त होने की भावना प्योरली 100% की नहीं है, 90% की होगी, 99% की होगी, लेकिन शांति की भावना, मुक्त होने की भावना 100% नहीं। इसलिए सामने बैठे होंगे तो पहचान नहीं सको। 100% की भावना वाला जीव ही पहचान पाता है। पहचानेगा तो भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तो फिर सदगुरु सपाट मारेंगे तो पराभक्ति में टर्न होता है। इसका आपने आगे 254 पर लिया। हाँ, होता है। पराभक्ति में आया ना जीव तो सदगुरु का निरंतर रूप भले नहीं सुने, एक मंत्र सुनने में, लेकिन ये मंत्र उसके दिमाग में 24 घंटा चलता है।
बार बार कोशिश करता है ज्ञान वही मैं हूँ, ज्ञान मात्र मैं हूँ अंदर में, और फिर वहां से उपयोग ठहरता नहीं है वहां पर, तो वापिस सदगुरु की मूर्ति याद आ जाती है। 5 मिनट भी वो ब्रेक नहीं करता है, 5 मिनट भी सदगुरु की याद के बिना रह नहीं सकता है। इसका नाम पराभक्ति है। अभी यह कृपाल देव सौभाग्य भाई को लिखते हैं कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे पहचान लिया है, सम्यक ज्ञान के बीज की प्राप्ति आपको हो चुकी है, क्योंकि पहचान लिया है। आज्ञा में भी रहते हो, क्योंकि अपने सारे खराब अच्छे जो भी भाव है आप लेटर में लिख करके, जैसा दिल में है बिल्कुल थोड़ा भी छुपाए बिना टोटली सर्व भाव अर्पण कर देते हो, रोज लेटर लिखते हो, तो आपको सरेंडरशिप भी है, आपको छूटने की भावना भी है, और सम्यक ज्ञान के बीज की प्राप्ति हो गई। इतना ही नहीं, मेरे पर आपको अनन्य भक्ति भी है, पराभक्ति का मूल है आपके पास। इतना होने के बाद अब पराभक्ति में क्यों नहीं आते हो, ત્યાર પછીનો ભેદ કેમ પ્રાપ્ત નથી હોતો, એ मुझे आश्चर्य लग रहा है। ये काम 6 महीने का भी नहीं है, ये भक्ति में आ गया जीव, सदगुरु को पहचानना और भक्ति में आ गया, सर्वभाव अर्पण करता है, तो 6 महीना नहीं लगता है। 6 महीने के अंदर ही, 6 महीना तो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम लिमिट है, और आपको इतना टाइम हो गया, फिर आपको क्यों प्राप्ति नहीं हो रही है? मुझे आश्चर्य हो रहा है। તે મારી પ્રત્યે અખંડ લહેરું વૈરાગ્ય જેટલો જોઈએ એટલો કેમ વર્ધમાન નથી થતો? अभी उपयोग बाहर क्यों भटक रहा है? और हालत कितनी खराब थी सौभाग्य भाई, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और बड़ा लड़का जो था जिसके कमाने के दिन थे वो जुगार की सट्टाबाजी में चले गया। इनकी 67 साल की उम्र, और खाने को भी नहीं था, राशन भी उधार आता था, और फिर उसको पैसा नहीं चुका सकते थे तो फिर दूसरे महीने का राशन दूसरी दुकान से लेते थे, क्योंकि इनके पास जाएंगे तो फिर पहले का पैसा देना पड़ेगा ना क्या। फिर उसका 2 महीना जमा करने के बाद पहले वाली दुकान पे जाते, जब तक इसको नहीं आते। ऐसा 2-2 महीने का राशन उधार में आता था, और पूरा बिजनेस अपने को करना पड़ता था, कभी सक्सेस नहीं होते थे बिजनेस के अंदर, एक सांधे त्या 13 टूटे। ऐसी हालत में बुढ़ापे अवस्था के अंदर कृपाल देव कहते हैं कि तुमको उधर ध्यान जाता ही क्यों है अपने प्रभु को छोड़ करके? देखो, तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप मेरी स्थिति में आते तो मालूम पड़ता था कितने विशेष सो है, आपको क्या मालूम है कितनी उपाधि है, क्या इतनी तकलीफ है, कैसे करें आत्मा का ध्यान? ये तो आपको मजा है ना, वहाँ हीरा जवाहर का व्यापार करते हो ना बैठे बैठे बम्बई में, इसलिए आपको कोई पता नहीं है। बीच में सौभाग्य भाई ऐसा लिखे थे ना एक पत्र में थे पूरी परिस्थिति के बारे में, तो कृपाल लिखे को थे। भी मना कर दिया था, बहुत बना करके बहुत ये सब डांटे भी, बातें नहीं लिखा। नहीं लिखना, दोबारा मिलना भी नहीं, ऐसा लिख दिया। कल्याण की आशा छोड़ दो, ऐसा लिख। फिर बाद में कृपाल देव ने लिखा, सौभाग्य भाई ने लिखा, या ऐसी डिमांड कर दिया था, कुछ मेरा हाथ देखो, ऐसा करो करके, नसीब में क्या आ जाए देखो, आपको आता है ना, कब सुधरेगा मेरा मामला, ये बात नहीं लिखना। अच्छा, कहीं से भी कोई इंतजाम हुए तो करो, पैसों का, पार्टनर बनाना। हाँ, वो बात नहीं करना। आप मेरे पिताजी के समान हो, रवजी भाई जो मेरे पिताजी हैं, उनके लिए मैं जो सेवा करूं वो मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, वो मुमुक्षु नहीं, आप मुमुक्षु हो। अब आपकी सेवा नहीं करूंगा। मुमुक्षु बनने का गुनाह क्या किया है कि कृपाल देव सेवा नहीं करेंगे, आप दुख में ही रहो। अगर मैं आपकी सेवा करता तो आप मेरे पिता समान हैं, और मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होती थी अगर आप मैं सेवा करूं तो, लेकिन नहीं, मैं मेरे पिताजी की सेवा जरूर करूंगा, लेकिन आपकी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मुमुक्षु हो, वो मुमुक्षु नहीं है, ऐसा लिखा 335 नंबर में लिखा है। क्या कितनी मास्टरी है, कितनी मास्टरी है। आपको तो दुख में ही रखने का है, जरा थोड़ा सुख मिलेगा ना संयोगों का, आप इस आत्मा को छोड़ देंगे, आपका कोई भरोसा नहीं है। आप क्या, आपको तो दुख में ही रखने का, रखो, रहो दुख में, सड़ो, तो कम से कम याद करोगे आत्मा। इसलिए जानबूझ करके एक दफा पैसा लेकर के आपको मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको आना चाहता हूँ, आपकी परमिशन हो तो। उस जमाने में बिना परमिशन सदगुरु के पास जाना नहीं होता है, एक बात। दूसरी बात, बिना पूछे आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते,
दूसरा, आपको चिट्ठी आई सदगुरु की, बिना पूछे किसी को पढ़ा नहीं सकते। आत्मसिद्धि के लेटर्स भी इतने लोगों को देना और किसी को नहीं देना, ऐसा साहब लिखते थे। ये क्या बात है? ये कोई फोकट की चीज नहीं। एक कान में सुनी और दूसरे कान में निकाल, विराट ना हो जाएगी। उसका ही बहुत ध्यान रखना था हमारा। ये परमात्मा के संदेश है। गुरुदेव कहते थे ना, जब ये याद करते हैं ना तो ऐसा पूर्व दिशा में मुंह करके, ऐसा उनका चेहरा देखना गुरुदेव का, ऐसा सर ऊंचा करते हैं, ऐसा उंगली बताते, प्रभु विराज जैसे त्या महाविदेव, ऐसा करके। और चेहरा देखना, वो क्या चेहरा उस टाइम का, जैसे साक्षात देख रहे हो ना, ऐसा। ये तो उनका माल है, हमारा माल नहीं है। तो प्रभु के माल की बहुत कीमत है। उसको ऐसे वैसे किसी को देने का नहीं है ये चीज कि वो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। और कृपावट की क्लास अगर लेवे तो अपन तो बैठ नहीं सकते, बैठने के योग्य नहीं। वो तो मुंह देख करके गेट आउट कर देते। आधे लोग तो यहाँ से ही भाग जाते, और अंदर घुसने में डर लगता। इतने स्ट्रिक्ट थे कृपावट। देख, क्यों बहुत योग्यता वाले जीवों को ही बात था, बाकी बातचीत नहीं करना है, अपने में रहो बस। बिना योग्यता बात ही नहीं करना है कृपावट। तो ये प्रभु का माल है। और कृपाल देव ये अंतर में, सौभाग्य भाई के अंतर में रहते हैं। तो क्या हुआ, सौभाग्य भाई ने पूछा था उनको, मैं बम्बई आना चाहता हूँ, आपके दर्शन बहुत दिन से नहीं किए हैं, तो आप आ सकते हो। फिर वापिस लेटर गया, आ सकते हो सुना तो सौभाग्य भाई खुश हो गए, तो लिख दिया। अच्छा हुआ आपने बुला लिया। साथ साथ में मैं रूह के दाम क्या है कॉटन के, तो वो भी मैं पूछ लूंगा। अभी आ रहा हूँ तो 1.2 काज हो जाएगा। और रन इमीडिएटली लेटर, ऐसा लेटर नहीं लिखते जल्दी जल्दी, इमीडिएट लेटर गया वो निकलने से पहले। अब आप नहीं आना। क्यों क्यों नहीं आना? कि मेरे को मेरा दर्शन भी करना है और साथ साथ में रूह के बाजार को भी देखना है ना। आप नहीं आना, डबल इंटेंशन है आपको। गेट आउट। जो अपने प्रिय शिष्य थे, जिनके साथ कोल करार थे कि मैं आपको पराभक्ति के मूल तक लेके जाऊंगा, आपको स्वरूप ज्ञान कराऊंगा, मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है आपसे। कितने प्रिय शिष्य को ऐसा गेट आउट कर देते हैं। बात बात में छोटी छोटी, अपने को छोटी छोटी बातें लगे हैं, कृपावट को बहुत सीरियस लगते थे। गेट आउट, नहीं आना आप दोबारा। देखो कितनी बड़ी बात है। और वो भी बड़े उम्र के आदमी को। एक तो बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको ऐसा। फिर आखिरी में वो उनका लेटर आया सौभाग्य भाई का, सब समझ गए। डांट खा खा के, सोटी तो हाथ में लेते थे सौभाग्य भाई के ऊपर, सोटी लग, ये भी सोटी है और क्या है, मारते थे ऐसा, शब्दों की मार, सोटी। आखिर को वो समझ गए बहुत दिनों के बाद। फिर उन्होंने लिखा सौभाग्य भाई ने, मांगी खाई ने गुजरान चलाओ सू पण खेद नहीं पामी। या ये शब्द लिखे और कृपाल इतने प्रसन्न हो गए। बोला ये तो आप ज्ञानी लिख सकता है, या ज्ञानी को चरण में जो है वही लिख सकता है, दूसरे की ताकत नहीं ऐसा लिखने की। इतने प्रसन्न। कृपाल को वही वही चाहिए था कि इतनी वो दुखों से लड़ने की इतनी ताकत आ जाए कि भीख मांग लूंगा। क्या अगर कम पड़ेगा तो भीख मांग लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मैं दुखी तो नहीं होऊंगा, याचना नहीं करूंगा। क्या दुख से घबराने वाला नहीं हूं कि मुझे मुक्ति चाहिए, संयोग चाहिए, अच्छे संयोग चाहिए, कभी डिमांड नहीं करूंगा मैं। संयोग सुधर जाए तो अच्छा, नाक काट के रख दूंगा वो चलेगा, मान काट के रख दूंगा, लेकिन दुखी तो नहीं होगा। और कृपावट बहुत प्रसन्न हो गए। ये आगे पत्र में है। बहुत जबरदस्त गुरु शिष्य का बहुत अनन्य संबंध था। यहाँ पर भी कह दिया है कि आपको सदगुरु मिल गए, सदगुरु की पहचान हो गई, पराभक्ति की मूल माने भक्ति हो चुकी है, आज्ञा में रहते हो, आज्ञा के बिना एक काम नहीं करते हो, एक भी गलत भाव भी छुपाते नहीं हो, फिर आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? ત્યાર પછીનો ભેદ તમને કેમ प्राप्त નથી? और जितना अखंड वैराग्य होना चाहिए हरि को प्राप्त करने के लिए, अपने परमात्मा को प्राप्त करना है तो कितना वैराग्य चाहिए? न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न चलना है, न चखना है। अंधा बेरा लूला लंगड़ा जीते जी हो जाना है। जीते जी कैसा हो जाना है? अंधा बेरा लूला लंगड़ा पंगु हो जाना है।
लेकिन आपको तो इतना वैराग्य नहीं है। क्यों? प्रश्न क्यों ऐसा? एनु जो कहीं कारण समझातु है तो लक्ष्य, इनको मालूम है कृपालु को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैं क्यों बोलूं? आप बोलो अवलोकन करके कि आप कहाँ रुके हो। कहीं ना कहीं तो रुके हो। कहाँ रुके हो आप खोदो, निकालो। एक्सरे निकालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। रुके हो बता दी। वो आप ही रुके हो, ये तो बात पक्की है, लेकिन कहाँ रुके हो आप देखो, अपने परिणाम को चेक और लिख के बताओ। ऐसा लिखा है, सिर्फ आप हाँ समझ गया मेरे में पहाड़ की रुचि है, नहीं चलेगा। इन राइटिंग में देना पड़ेगा आपको कि मेरे से ये गलती हो गई। देखो क्या लिखा है, एनु जो कहीं कारण समझातु है तो लक्ष्य देख लेना, ऐसा नहीं लिखा है। देख करके रिपोर्ट भी जाओ, एक्सरे रिपोर्ट, फिर बाद में ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन आप नहीं करना, कितना भी बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर हो, लेकिन अपने को बीमारी है तो ऑपरेशन कौन करता है? खुद करता है। खुद भी सर्जन है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन इसको खुद को हार्ट अटैक आया तो क्या करेगा? दूसरा चाहिए ही चाहिए। ऑपरेशन आप नहीं करना, डायग्नोसिस कर सकता है वो अपना, ऐसे ऐसे तो मेरे को यही है। अब बाईपास करना कि एंजियोप्लास्टी करना सब उसको मालूम है, इलाज मालूम है, दवा कौन सी लेना वो मालूम है, लेकिन ऑपरेशन करना है तो खुद नहीं कर सकता। मजबूरन समझो, जो भी समझना है समझो। निमित्त कुछ नहीं करता है ना, फिर निमित्त क्या करता है मालूम पड़ता है। लोग हम बोलते हैं निमित्त निमित्त निमित्त, क्या निमित्त? गुरुदेव तो कभी निमित्त की बात नहीं करते थे, लेकिन गुरुदेव जिसको मानते थे ना वो निमित्त की बात कर रहा है। कौन? कृपालु। नहीं, कल अपन पढ़े थे ना, गुरुदेव को सपना आया था, कृपालु सपने में आए और 3 चम्मच पिला के गए पानी। गुरुदेव ने पहली चम्मच पिलाया तो अंदर नहीं उतारा पानी, फिर दूसरी पिलाया तो उसको भी रख दिया मुंह में, फिर तीसरी पिलाया तो भी मुंह में, फिर तीनों साथ में मिला करके पानी अंदर उतारा। ये कौन सी चमची थी मालूम है आपको? 3 चमची कौन सी थी? 3 चम्मच पानी की थी, लेकिन 3 चम्मच का क्या मतलब? फिर से बोलो। कोई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। ये तीनों चमची डालने के बाद फिर साथ में उतारी गले के नीचे और जागी गए। ये सपना आते ही, ऐसा होते ही जाग गए और अद्भुत का लाग। अपने हाथों से लिखा है गुरुदेव ने ये शब्द, सपने की बात, तारीख भी लिखी है, टाइम भी लिखा है, आसो सुद नोम चौगड़ी अमृत चौगड़ी है, रातना 1:15। देखो इतना क्लियर है। जिसके सपने में कृपालदेव आते हैं, उनका बर्थडे है ना कल, कृपालदेव, उनके सपने में कृपालदेव आते हैं, गुरुदेव जैसे के सपने में आते हैं, उनकी बात है। वो तो सदगुरु की स्थापना करते हैं। बेंसी को समय साल नहीं दिया, बेंसी को क्या दिया पढ़ने के लिए? श्रीमद राजचंद्र पढ़ो। देखो, और इसमें निमित्त की बातें हैं, ये तो पत्र है, ये तो वो है। अरे पत्र क्या है, अंतर की बातें हैं पूरी। क्या लिखा है इधर? एक्सरे आप निकाल के बोलना, हम नहीं बोलेंगे। અમારી ચિત્તની અવ્યવસ્થા જેવી થઈ જવાને લીધે કોઈ કામમાં જેવો જોઈએ તેવો ઉપયોગ રહેતો નથી। अपनी बात करते करते बीच में उनकी बात डाल दी, वापिस अपनी बात करने वाले कर रहे हैं। हमारे चित्त की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चित्त कंट्रोल में नहीं है और कंट्रोल में रखना भी नहीं है। मन अलग है, आत्मा अलग है। मन उठा पटक करता है, घड़ी में राग द्वेष करता है, घड़ी में आत्मा की बातें करता है। मन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमने ही छोड़ दिया मन को कंट्रोल करने। क्या हमको इंटरेस्ट ही नहीं है। मन को जो करना है करे, अच्छा करे बुरा करे, जो करे। प्रभु का ध्यान करना है तो करो, संसार का ध्यान करना है तो करो, हम रोकने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे को हिंग लगे ना फटकड़ी। आश्रव भिन्न है और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा भिन्न हूं। मैं आत्मा आश्रमों की चिंता क्यों करूं? मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए અમારી ચિત્તની અવ્યવસ્થા જેવી થઈ જવાને લીધે કોઈ કામમાં જેવો જોઈએ તેવો ઉપયોગ રહેતો નથી, સ્મૃતિ રહેતી નથી। 1 सेकंड पहले क्या बोला तो याद नहीं है, अथवा खबर પણ रहती નથી, क्योंकि मन के ऊपर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कहाँ चले गए हैं? मन पे नहीं है तो अपने स्वरूप में ही रहता है। તે માટે શું કરું? પ્રશ્ન, ऐसी जब स्थिति है तो मैं क्या करूं? શું કરું એટલે? ये प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ? क्या करूं मैं?
कुछ भी याद नहीं रहता तो मैं क्या करूं? काम ठिकाने भी ना होता है तो मैं क्या करूं? काम भूल जाता हूं तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? ये प्रश्न क्यों पूछा, उसका जवाब શું કરવું એટલે વ્યવહારમાં બેઠા છતાં क्या उपयोग तो संसार में रहे ना, अभी घर बार धंधा धापा सब है ना, व्यवहार में बैठे हैं, छता एवी सर्वोत्तम दशा, बॉडी बाहर बैठी है, घर में, दुकान में, कंप्यूटर के ऊपर लेटर लिखते हैं, डायरी पढ़ते हैं, ये बॉडी, खाते हैं, पीते हैं, टीवी देखते हैं, ये बॉडी बाहर का रूप, ये व्यवहार में बैठे हैं, फिर भी सर्वोत्तम दशा, ये ज्ञान तो सिर्फ गायब को ही बचता है, ये सर्वोत्तम दशा है। दूसरा कि अगर उपयोग टीवी में गया है, अरे गलती करता हूं ऐसा अफसोस नहीं, नहीं नहीं, मुझे मेरा उपयोग आत्मा में ही रखना चाहिए, ऐसा उपयोग की गुलामगिरी नहीं है। क्यों? कि उपयोग बाहर है, फिर भी ज्ञान कहाँ वर्क कर रहा है, किसको देख रहा है? गायक में लिया। पर वो टेम्पररी गिल्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गिल्ट है ही नहीं। गिल्ट उपयोग क्यों? बाहर लक्ष्य अंदर। हाँ, ये यही बात है, ये सर्वोत्तम दशा है। दूसरों को लगे टीवी देख रहे हैं और इनको क्या, वो कहाँ देख रहे थे? वो अपने अंतर में देख रहे थे। बोले छता नहीं बोलतो, चाले छता नहीं चालतो, देखे छता नहीं देखतो, ये सम्यक दृष्टि जानो, जिन मूरत दृगधारी की, मोह रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे और अंतर सुख रस घटा। और लोगों को क्या समझ में आया, वो तो चिल्ला रहे हैं, ऐसा लगता है दवा पी रहे हैं, भाग रहे हैं दुख से। अरे कहाँ भागेंगे, वो अपने अंतर में रहे हैं, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव को कभी छोड़ते ही नहीं है। वहां आने जाने के जो वायदे हैं वो किसके हैं? जड़ न्याल भाई के हैं, चेतन न्याल भाई के नहीं। चेतन न्याल भाई तो अनादि से कहीं गए नहीं, कहीं जाने वाले भी नहीं है। देखो अभी अब पैसा देने का नहीं देना, ज्ञानी को पैसे देना कि नहीं देना, लोन कौन ये बोले कि कौन लेने वाला, वो जड़ न्याल भाई ने लिया था क्या? मेरे से क्यों मांगते हो भैया? विश्वास करना कि नहीं ज्ञानी का? कुछ आज लोन तो ले लेते हैं, हाँ लो, फिर बोलने के किसको दिया है? जड़ को दिया था, मैं जड़ से लो, है मैंने नहीं लिया है, तो क्या होगा फिर? निश्चय न्याल भाई तो कभी कहीं गए नहीं, आए नहीं, न कभी अनंत काल तक कहीं जाने आने वाले हैं। ये क्या बात है, ये ज्ञानी की अंतर्दशा है। ये कहते हैं फिर मैं क्या करूं? શું કરવું એટલે વ્યવહારમાં બેઠા છતાં એવી સર્વોત્તમ દશા બીજા કોઈને દુઃખરૂપ ન થવી જોઈએ। अकाउंट क्यों नहीं हुआ अब तक? हाँ कर दूंगा, हो जाएगा। नहीं नहीं, बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, हम कर दूंगा। ये क्या हो रहा है? એવી સર્વોત્તમ દશા બીજા કોઈને દુઃખરૂપ ન થવી જોઈએ। प्रॉब्लम उसका है, स्वरूप में लीन है वो तो बात बराबर है, लेकिन स्वरूप में इतना लीन रहते हैं तो बाहर में व्यवहार की जो फर्ज है वो निभा नहीं सकते हैं। और नहीं निभा सकते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पार्टनरों को, हमारे घर वालों को, अड़ोस पड़ोस को थोड़ी तकलीफ हो जाती है, और उनको अपेक्षा रहती है। तुमको अपेक्षा नहीं, लेकिन उनको अपेक्षा, और दुखी हो जाते हैं। प्रश्न वो बात है कि ऐसा कैसे करें कि अंदर में भी रहें, अंदर से तो हटना ही नहीं है, लेकिन बाहर में भी किसी को तकलीफ न हो। प्रश्न है कैसे करूं, ये प्रश्न आया इधर। શું કરવું એટલે કે વ્યવહારમાં બેઠા છતાં એવી સર્વોત્તમ દશા બીજા કોઈને દુઃખરૂપ ન થવી જોઈએ। અને અમારા આચાર એવા છે કે વખતે તેમ થઈ જાય છે। देखो हमारी हालत ऐसी है कि दुख किसी को पहुंचाना नहीं, सब काम बराबर टाइम पे करना है, लेकिन हमारे आचार ऐसे हैं। क्यों ऐसे आचार हैं? क्योंकि नजर कहाँ है? अंतर में है, गायक में लीनता है। उपयोग बाहर है तब भी, या उपयोग अंदर है तो निर्विकल्प दशा है, लेकिन उपयोग बाहर है तब। अपन जो बात चली थी ना, द्रव्य दृष्टि दो प्रकार की, सविकल्प और निर्विकल्प। निर्विकल्प माने क्या?
कि उपयोग अंदर में हो और अतीन्द्रिय आनंद मिले, उसको बोलते हैं निरीकल्प द्रव्य दृष्टि। और उपयोग बाहर है, अब इसको द्रव्य दृष्टि कैसे कहोगे कि उपयोग बाहर है, फिर भी हमारे उपयोग बाहर है उसका खेद नहीं है, और उपयोग अंदर में रहे तो अच्छा, ऐसा भाव नहीं है, गुलामगिरी नहीं है पर्याय की। पर्याय जैसी है सत को सत में रहने दो, एक भी पर्याय को आगे पीछे नहीं करना है। इसका मतलब पर्याय दृष्टि खत्म है, द्रव्य दृष्टि है। उपयोग भले ही बाहर है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बनना है हमको श्रावक, नहीं बनना है हमको मुनि, नहीं चाहिए हमको मोक्ष। ये क्या है? ये द्रव्य दृष्टि। तो क्या निरंतर आत्मा में रहते हो? वो तो हमको भी मालूम है कि निरंतर आत्मा में नहीं रहते हैं, क्या नहीं मालूम है? लेकिन जरा भी गुलामगिरी नहीं है पर्यायों की। इसलिए क्या कहते हैं कि हम तो अभी सिद्धालय में बैठे हैं, हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। श्रावक दशा आएगी, मुनि दशा आएगी, हरियन दशा आएगी, सिद्ध दशा आएगी, वो सब होगा किसमें? और मैं तो अभी भगवान हूं, मुझे कुछ करना धरना नहीं। जीवनो मोक्ष थतो નથી પણ મોક્ષ દિગંબરના આચાર્ય એમ સ્વીકાર્યું છે कि जीवनो मोक्ष थतो નથી પણ मोक्ष समझाए છે। ये सोगाणी जी को मालूम पड़ गया, तो बोले हमको क्या करना है? उपयोग बाहर है तब भी एक भी पर्याय की गुलामगिरी नहीं है, उसका नाम है सविकल्प द्रव्य दृष्टि। ये शब्द पहली बार निकले हैं 2-4 महीने से, 1 आध महीने से निकला है, 1 आध महीना भी नहीं हुआ, एक थोड़ा दिन पहले ही निकला था ये शब्द, सविकल्प द्रव्य दृष्टि। यहाँ ये बात कहते हैं अभी कि અમારા આચાર એવા છે કે વખતે તેમ થઈ જાય, બીજા કોઈને પણ આનંદરૂપ લાગવા વિશે હરીને चिंता રહે છે। इसको चिंता, मेरे को चिंता नहीं है कि मैं तो मजे में हूँ, दुख रूप लगे तो लगे, नहीं आता है स्लोगन नहीं आता है कि आप उधार मांगोगे और मैं दूंगा तो आप राजी हो जाओगे और मैं दुखी हो जाऊंगा, और नहीं दूंगा तो आप दुखी हो जाओगे, बेटर आप ही दुखी हो जाओगे। क्या? तो दूसरों को आनंद रूप रहने की चिंता किसको है? हरि को है, तो वो रखेगा, मैं क्या को मगजमारी करूं? मुझे वो भी मगजमारी नहीं करना है। दुखी होता है ना, होने का आज भी नहीं हुआ है, नहीं कर दूंगा ना, कर दूंगा। अब फिर भी वो दुखी होना हो जा, हमको कोई फर्क पड़ता? हम अंदर की मस्ती छोड़ करके बाहर तो आएंगे नहीं ऐसा चिल्लर काम करने के। अभी तो रिटर्न नहीं भरा है टी का, मार थोड़ा डालेंगे, क्या करेंगे? इस पर होंगे, वो जाएगा तो जाएगा, आएगा तो आएगा, हम इतनी फिक्र नहीं करते हैं क्या? ठीक, फिर क्या होगा? क्या क्या होने वाला है? हमारे भगवान को कुछ होने वाला नहीं है, जो होगा वो किस में होगा? बाहर। हमको उसकी चिंता भी नहीं। देखो कैसी बात है कि बीजा कोઈને પણ આનંદ રૂપ લાગવા વિશે હરીને ચિંતા રહે છે, માટે તે રાખશે। અમારું કામ તો તે દશાની પૂર્ણતા કરવાનું છે। और हम उस लाइन में बराबर चालू है, नजर अंदर में बराबर चालू है। उपयोग अंदर है तब भी, उपयोग बाहर है तब। टीवी देखते देखते आत्मा का ज्ञान कैसे होता होगा जी? वो आपको समझने के लिए पहले ज्ञान दशा में आना पड़ेगा। गुरुदेव को पूछा था ऐसा क्वेश्चन, क्या कि एक दफे मालूम हो जाए कि ये उंगली को ऐसा नहीं मोड़ सकता, ठीक है ना? फिर कोई मोड़ता है, दुखी होता है? नहीं होता। ज्ञानी को सब मालूम है कि मैं लेटर लिख नहीं सकता, हाथ ऊंचा कर नहीं सकता, ये करता क्यों है? ज्ञानी को नहीं मालूम है आत्मा नहीं खाता है, ये खाता क्यों है? खाता क्या? दवा पीता है? ऐसी पागलपन की क्रिया ज्ञानी क्यों करते हैं? गुरुदेव को चैलेंज करके प्रश्न पूछा है, गुरुदेव ने जवाब दिया है कि कुछ बातें ऐसी है ना कि आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा तब समझ में आए। अभी आप चैलेंज करना छोड़ दोगे कि आप बुद्धि से मापते हो, और ये काय का विषय है? ये बुद्धि का विषय नहीं है, अनुभूति का विषय है कि क्या कैसे क्या क्या होता है। इसलिए आपका माप नहीं चलेगा। और बच्चे ने बोला पापा आप तो बोल रहे थे कि इसमें 50 मीटर है और इसमें तो 75 मीटर है, ये कैसे? कि मैंने अपने हाथ से मापा कि तेरा माप चलेगा नहीं। ऐसा एक दृष्टांत देते थे गुरुदेव। और दूसरा मोती का दृष्टांत देते थे। एक झवेरी एक गांव से दूसरे गांव जाता था, धूप बहुत थी, घोड़े पे जा रहा था, प्यास लगी तो फिर वो खेत में उतरा, किसान को बोला पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है, अभी लेके आता हूँ करके वो
मटका रखा था ना वहाँ झोपड़ी में, खेत के बीच में, वहां लेने को जाता है। इतने में वो क्या करता है कि वो पानी लाने में लेने के खाटिए पे बैठा था, खाटला वो जो लगा था उसके ऊपर, उसमें से अपने पछेड़ी में से मोती निकाले। ओह क्या, कितना पानीदार है, कितना पानी है इसके अंदर। उतने में वो आ गया पानी लेकर के। भाई इतनी तारीफ करते हो, इसमें पानी है तो पी लेना था ना। लेकर तो मेरे को वहां धूप में भिजाया, तो क्या बोलेंगे, वो पानी इस पानी में बहुत अंतर है। ये गुरुदेव देते थे दृष्टांत कि मापदंड अलग अलग है। तो ज्ञानी की अंतर्दशा मापना है कि उपयोग बाहर है तब भी द्रव्य दृष्टि है। ये बहुत अलौकिक बात है। ये समझ में आया तो आप भी अपना काम कर ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं। सम्यक दर्शन तो चुटकियों में होता है, परमात्मा बनने में देर लगती है, सम्यक दर्शन में देर नहीं लगती है। तो यहाँ कहते हैं कि બીજા કોઈને પણ આનંદરૂપ લાગવા વિશે હરિને ચિંતા રહે છે, માટે તે રાખશે, હું નહીં રાખું હવે, હું તો આ જ કામ કરીશ। કયું કામ? અમારું કામ તો તે દશાની પૂર્ણતા કરવાનું છે। देह काम ईश्वर से जगत में हाँ बस, क्या मुझे कोई परवाह नहीं जगत की, એમ માનીએ છીએ। તેમ બીજા કોઈને સંતાપરૂપ થવાનો તો સપને પણ વિચાર નથી। इंटेंशनल इंटेंशनली कोई काम नहीं है, हो जाता है। व्यवहार में ध्यान नहीं है, आत्मा में ध्यान है तो व्यवहार में मिस्टेक हो जाती है। वो पूरा नहीं आता है। आत्मज्ञान समदर्शिता और विसरे उदय प्रयोग। लड़ाई में भी जाना पड़ता है। भरत चक्रवर्ती ने 60,000 साल तक युद्ध किया, लड़ाई में भी जाना पड़ा। क्या करे, इधर भगवान का समोसरण आया और इधर चक्ररत्न उत्पन्न हुआ आयुशाला में। भगवान को नमस्कार करके वो लड़ाई करने गए, समोसरण में नहीं बैठे। उदय तो उदय अनुसार होता है, बाकी अंदर में सपने में भी विचार नहीं होता है कि मैं किसी को तकलीफ दूं। बधाना दास छीए, क्या पची दुखरूप कौन मन से? हम तो सबके दास बन के रहना चाहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमारे से गलती नहीं, हाँ भाई गलती हो गई, कल कर दूंगा, आज कर दूंगा, ऐसा कर, ऐसा थोड़ा बोलते हैं। ऐसा क्या रोज रोज पूछते हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारी गलती है, मानते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमारा उपयोग आत्मा में है तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन वो नहीं बोलते हैं कि मेरा उपयोग आत्मा में था, क्योंकि वो बताने की चीज नहीं, वो सामने वाले को समझने की चीज है कि वो कहाँ रहते हैं। फिर बधाना दास छे त्या पछी दुखरूप कोण मानसे? तथापि व्यवहार प्रसंग में हरिनी माया अमने नहीं तो सामान्य पण एकने बदले बीजू आरोपावी दे तो निरूपायता है। लेकिन सामने वाला गलत समझे तो फिर हरि की माया ऐसी है, क्या करें। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो गलत समझे तो। वो ऐसा समझता है कि हम जानबूझ करके ऐसा गलत काम करते हैं, जानबूझ करके प्रमाद करते हैं, जानबूझ करके उनको हैरान करने के लिए ऐसा करते हैं। तो भैया उसमें तो हम लाचार है, उसमें हम क्या करें। पर एटलो पण शोक रहશે कि हमारे निमित्त से सामने वाले को तकलीफ हो रही है। देखो बैलेंसिंग, देखो ये बैलेंसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैलेंसिंग। હવે અમે સર્વ સત્તા હરિને અર્પણ કરી દઈએ છીએ। छुट्टी, क्या करना, क्या करना, जैसा होगा वैसा होगा। ये क्रमबद्ध अभी होगा, या क्रमबद्ध लागू। इतनी तैयारी होने के बाद ये तो बात करेगी क्रमबद्ध। ये दुकान जाना है उसमें क्रमबद्ध नहीं है, भूख लगे तो क्रमबद्ध नहीं कि खाना खुद ही आ जाएगा ना। और धर्म करना है तो क्रमबद्ध कि मैं भगवान आत्मा हूँ। समय दर्शन जब होने वाला तब होगा। अब हमारा नसीब में लेट लिखा है तो लेट होगा, उसमें क्या है। एक पर आगे पीछे तो कर नहीं सकते। अच्छा है, ये क्रमबद्ध डुबाने वाली क्रमबद्ध है। क्या ये नरक में डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले क्या वाया वाया जाने वाला था, अब डायरेक्ट जाएगा नरक में, क्योंकि भगवान की आज्ञा की विराधना हो रही। क्रमबद्ध को ठीक से नहीं समझोगे तो जूते खाओ, और सीधे चलेगे तो मोक्ष मिलेगा। चढ़े तो चाके प्रेम रस और पड़े तो चकना चूर। एक गुरुदेव ये भी बोलते कि चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिर जाए अगर तो चकना चूर, पानी मांगने को भी नहीं आओगे, इतना गिर जाओगे। હવે અમે સર્વ સત્તા હરિને અર્પણ કરીએ છીએ। હાથ ઊંચે, क्या કરી છે, કરીએ છીએ અને કરી છે। कभी दिए हैं और कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान में भी वही चालू है।
વધારે શું લખું? मैं क्या कहूँ मेरे दिल की बात, ज्यादा क्या बताऊं? परमानंद, देखो ये स्टेटमेंट देखो कितना बढ़िया है। परमानंद रूप हरि ने क्षण पर न विसरवा, एक सेकंड भी नहीं भूलना। ये हमारी सर्व कृति, सर्व वृत्ति અને સર્વ લેખનો હેતુ છે। दिस इज फाइनल स्टेटमेंट। ये कृपालदेव यहाँ बसते हैं, कृपालदेव की आत्मा यहाँ है। क्या आप बाहर से चर्म चक्षु से नहीं देखना, कृपालदेव अंतर चक्षु से देखो। क्या बोले हैं? परमानंद रूप हरि को एक सेकंड भी नहीं भूल जाना, एक सेकंड भी नहीं भूलना 24 घंटे में से। उपयोग अंदर है तब भी, उपयोग बाहर है तब भी, टीवी देखते वक्त भी इसको नहीं भूलना। ये हमारी सर्वकृति, वृत्ति અને લેખનનો હેતુ છે। આ અમારું રહે છે। ये कृपावडेव के पास उन्होंने अपना दिल पूरा खोल दिया। यहाँ देखो, अभी आपको बुरा लगाना है तो लगाओ, अच्छा लगाना है तो लगाओ, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। हमारा दिल तो ये कहता है। हमने अपने आप को हरि के सुपुर्द कर दिया है। राम राखे तेम रही, उद्धव जी राम राखे तेम, यही क्रमबद्ध है। वो वेदांत का राम राखे है, कोई फर्क नहीं है, यही है। यहाँ अपना ये लेटर पूरा होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद